सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी स्टेशन मास्टर। रचना राजपूत की आवाज़ में। बदलीपुर स्टेशन से करीब 50 मील दूर पे हमारा फार्म हाउस था, जो करीब पिछले 70 साल से बंद पड़ा था। दादाजी ने बनवाया था। वो फार्म हाउस वाले बंगले में करीब 2 साल तक रहे। फिर वो पढ़ाई करने के लिए यहाँ लंदन चले आए। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में ही उनकी मुलाकात मेरी ग्रैंडमा से हुई। ग्रैंडपा फिर इंडिया कभी नहीं गए। मेरे डैड भी यहीं पर बड़े हुए और उनका यहाँ अपना बहुत बड़ा एक स्टोर था। वो भी मेरी मॉम के साथ 2 बार इंडिया गए, परंतु बादलीपुर कभी नहीं गए। इसलिए वो फार्म हाउस वहाँ 70 साल से बंद ही पड़ा है। मैं और मेरे दोस्त 10 दिसंबर को इंडिया जाएंगे। मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं बचपन से ही दादाजी से कई किस्से सुनता आ रहा था। मैं कई भाषाएं बोल लेता हूँ, उनमें से एक हिंदी भी है। उर्दू जुबान भी मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। हम बादलीपुर अपनी जीप से गए। हम बादलीपुर जब पहुँचे तो वहाँ का स्टेशन बहुत ही छोटा था। यूँ कहो, एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही कमरा, एक स्टेशन मास्टर, एक सफाई वाला, एक ही ट्रेन आती थी जिसका टाइम करीब शाम को 4 बजे के आसपास का था। पर उसका टाइम कभी फिक्स नहीं था। कभी वो देर से पहुंचती, कभी वो आती ही नहीं, कभी वो बहुत ही ज़्यादा देर से आती। अक्सर लेट ही पहुंचती थी। स्टाफ के नाम पे ज़्यादा लोग नहीं थे। एक दुकान थी चाय की, उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था। कॉफ़ी, चाय, लस्सी, नमकीन, पकौड़ा, चिप्स, समोसा, पैटी, खमन, श्रीखंड, लंबी लिस्ट थी। पर मिलता सिर्फ चाय नमकीन था। बाकी सामान तो सिर्फ लिखने के लिए था। एक किताब वाला जो ज़मीन पे चटाई बिछा के बैठा होता था, वो 12 बजे आता, 5 बजे चला जाता। मैंने भी उससे बहुत सारी किताबें खरीदी, बड़ा खुश हुआ। चाय तो हम रोज ही पीने स्टेशन चले जाते थे। रोज आने से हमारी दोस्ती स्टेशन मास्टर से हो गई थी। स्टेशन मास्टर का नाम ज्ञानेश्वर शर्मा था, पर सब उन्हें बाबू साहब बुलाते थे। बाबू साहब सारा दिन कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि सिर्फ एक ही ट्रेन रुकती थी। उतरने चढ़ने वालों की संख्या ना के बराबर थी। बाबू साहब बहुत ही अंधविश्वासी थे। वो कई बार अजीब अजीब बातें करते। हाँ, एक किस्सा मुझे याद है जो मैं सुना सकता हूँ। हम स्टेशन चाय पीने गए। मैंने जाके बोला, पप्पू चाय बना। और तेरा बाबू साहब कहाँ हैं आज? वो बोला, भैया जी आज बाबू साहब तो बहुत दुखी हैं, सुबह से पूजा कर रहे हैं। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? भैया जी क्या बताएं, जब वो स्टेशन पहुंचे तो उन्हें छींक आ गई। फिर वो 15 कदम उल्टा चले, फिर हनुमान चालीसा बोली। फिर क्या भैया जी, आगे गए तो उन्हें एक चिड़ैया दिख गई। चिड़ैया, वो भी पीली पीली चोंच वाली। दूसरी चिड़ैया ढूंढत रहे, पर दिखत नहीं। उदास हो गए। पर ऐसा क्यों? मैंने पूछा। रोज तो 2 चिड़ैया देख के भैया जी बोलत रहे, टूफा जाए टूफर जाए। आज नहीं दिखी दूसरी चिड़ैया, इसलिए भैया जी आज और उदास हो गए। चाय पीने नहीं आवेंगे आज वो। मैंने कहा, अच्छा आज कुछ और सुनाओ, फिर अपने बदलीपुर स्टेशन का सुनाओ कुछ। कब से यहाँ हो तुम? भैया जी हम तो यहाँ पिछले 20 बरस से रहते हैं। पहले तो हर साल ही स्टेशन मास्टर बदल जावे था, नया बाबू साहब आता। लेकिन ये साहब तो 3 साल से यहीं टिके हुए हैं, देखत हैं कितने साल रहते हैं। चलो जाने दो भैया जी, चाय पियो। हम तीनों तो चाय हाथ में लेके फिर पूछने लगे, फिर पप्पू और बताना क्या हुआ, क्यों बदल जाते हैं यहाँ स्टेशन मास्टर? जाने दो भैया जी। जाने क्यों दो पप्पू, बोलो, हम भी तो सुने क्या बात है। पप्पू, भैया जी रात 2 बजे यहाँ से एक ट्रेन निकलवत है। वो यहाँ रुकती नहीं, पर उसके जाने के बाद
एक औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। सुना है, कुछ स्टेशन मास्टर ने तो औरत देखी भी है। स्टेशन मास्टर या तो अपने आप ही चले जाते हैं या इस दुनिया को ही छोड़कर चले जाते हैं। भैया जी किसी को मत बताना, मैंने फिर पूछा। पर पप्पू, स्टेशन मास्टर ही क्यों मरते हैं, कोई और क्यों नहीं? हम भी भैया जी सिर्फ बातें ही सुने हैं। हाँ, पर यहाँ रात 2 बजे एक ट्रेन आती तो है। उसके सामने एक औरत को स्टेशन मास्टर ने धक्का देके मार दिया था, ऐसा भैया जी हमें पता चला था। हमने बस सुना ही सुना है, शायद इसीलिए मैं भी भैया जी रात को 9 बजे के बाद यहाँ कभी नहीं आया, चला जाता हूँ, मुझे भी डर लगता है। अच्छा, अच्छा ही हुआ मैं स्टेशन मास्टर नहीं हूँ भैया जी, चाय वाला हूँ। इंटरेस्टिंग। आज हम भी रात के 2 बजे तक यहीं रुकने वाले हैं। हम भी तो देखें, आज स्टेशन मास्टर के साथ हम यहीं रुकेंगे। पप्पू, नहीं भैया जी, ऐसा न करना, चले जाओ। मैं तो कहता हूँ अपने देश ही वापस चले जाओ, फंस जाओगे, बुरी मुसीबत में फंस जाओगे भैया जी। हम तीनों मुस्कुरा दिए। हम रात को तीनों स्टेशन पे ही रुक गए। रात 1:30 बजे के आसपास का टाइम था। रात का सन्नाटा, चारों ओर अंधेरा, किसी की आवाज़ तक नहीं आ रही थी। हाँ, कभी कभी उल्लू और चमगादड़ के उड़ने की आवाज़ें आ रही थी। लाइट भी चली गई। हम तीनों भी अब लाइट जाने के बाद थोड़ा डर रहे थे। अंधेरे में किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। फिर क्या था? मैं जोर से चीख पड़ा। मुझे लगा मानो वो औरत मेरे पास आ गई है। तभी हमने दूसरी चीख सुनाई दी। मैं फिर बोला, कौन कौन? टोनी, डैनी, कहाँ हो तुम दोनों? तभी मेरे दोस्त डैनी बोला, यार तेरे कंधे पे तो मैंने हाथ रखा था, पर दूसरी चीख? टोनी बोला, तुम्हारी चीख सुन के तो अंधेरे में मैं भी डर गया, चीख तो मैंने मारी थी। टोनी ने लाइटर से रोशनी की, देखा 2 बजने वाले हैं, 2 बजे की ट्रेन आने वाली है। मालगाड़ी पटरी पे आई, आवाज़ें करती हुई भागती चली जा रही थी। स्टेशन मास्टर हमारी चीख सुन के भागता जा रहा था और गिर गया। डर की वजह से उसे गिरते ही मानो हमें लगा कहीं मर तो नहीं गया। हम तीनों उसकी तरफ दौड़े, पर वो हमें दौड़ता देख के, आवाज़ें सुन के भागने लगा उठकर। फिर क्या था, थोड़ी दूर जाके वो फिर गिर गया। इस बार नहीं उठा। हम तीनों उठा के उसे अंदर ले गए। जब उसे होश आया तो बहुत चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था? अचानक बहुत अजीब अजीब आवाज़ें। सच कहूँ, कभी कभी झूठी कहानियों का डर ना इंसान के अंदर इतना बैठ जाता है कि हम खुद को समझ भी नहीं पाते। नमस्कार।